नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। धर्मपुरा रतकांकरा, जहां भील समुदाय के काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, इसके साथ ही गुर्जर समुदाय के पशुपालक हैं, इस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं। लेकिन ये लोग रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह निकल जाते हैं और देर शाम लौटते हैं। बीजेपी सरकार ने कैंप का समय इस तरह तय किया कि जब वे अपने काम से चले आएँ तब कैंप शुरू हो और उनके लौटने से पहले ही ख़त्म हो जाए। इस घोर लापरवाही को स्थानीय पार्षद के साथ नगर निगम कोटा दक्षिण के उप महापौर पवन मीणा ने अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की मदद के लिए दिखावा कर रही है। कैंप का समय ऐसा तय किया जाए जिससे जरूरतमंद लोगों को लाभ हो। देखिए एक रिपोर्ट, क्या कहना है पवन मीणा का। गंभीर बात पर चर्चा करना चाहता हूं, जो कि आदिवासी और ज़रूरतमंद लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। रामगंज मंडी विधानसभा ऐसे विधायक और राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी द्वारा हाल फिलहाल ही NFSC में रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाने के आदेश दिए गए। ये अच्छी पहल हो सकती थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और अव्यवस्था ने इसे केवल एक दिखावे की कार्रवाई बना के रख दिया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह कैंप बिना किसी उचित योजना के, बिना पूर्व सूचना और बिना किसी समुचित तैयारी के लगाया जा रहा है। विशेष रूप से धर्मपुरा और रतकांकरा गांव में, जहां भील समाज के आदिवासी भाई बहन रहते हैं, जिनके लिए ये योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रशासन ने इन लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर सरकार को वास्तव में जनता का भला करना था तो क्या कैंप लगाने से पहले ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी नहीं दे सकते थे? लोगों को पहले ये बताया जाना चाहिए था कि उन्हें कौन कौन से दस्तावेज लेकर आने हैं, ताकि जब वे कैंप में आए तो उनका काम बिना किसी परेशानी के हो सके। लेकिन प्रशासन ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की और कोई सूचना भी नहीं दी, कोई जागरूकता अभियान, बस अचानक कैंप लगा दिया और अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि हमारे आदिवासी भाई बहन रोज़ सुबह ही अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल जाते हैं और देर शाम को लौटते हैं, लेकिन सरकार ने कैंप का समय ऐसा तय किया कि ये उनके जाने के बाद शुरू होगा और उनके लौटने के पहले ही ख़त्म हो जाएगा। यानी सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। अगर ज़रूरतमंदों को लाभ ही नहीं पहुंचाएगा तो इस कैंप का क्या मतलब निकल जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मैं इस क्षेत्र से पार्षद हूँ, नगर निगम कोटा दक्षिण में उप महापौर हूँ, लेकिन मुझे भी इस कैंप की कोई जानकारी नहीं दी गई। प्रशासन को कम से कम स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सलाह लेनी चाहिए ताकि योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जा सके। लेकिन सरकार बिना किसी समन्वय के, बिना तैयारी के, बिना किसी ठोस योजना के सिर्फ दिखावे के लिए कैंप लगा रही है। मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूँ, कैंप के बारे में पहले से पूरी जानकारी दी जाए ताकि लोग अपने जो भी ज़रूरत के दस्तावेज है लेकर आएँ और उनके समय बर्बाद ना हो। कैंप का समय बदला जाए ताकि हमारे आदिवासी भाई बहन जो दिन भर मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र में सही जागरूकता फैला सकें। कैंप के आयोजन की उचित रणनीति बनाई जाए जिससे वास्तविक ज़रूरतमंदों को लाभ मिले, न कि सिर्फ सरकारी फाइलों में आंकड़े दिखाने के लिए इसे किया जाए। अगर सरकार को सच में गरीबों और आदिवासियों की चिंता होती तो वे उनकी दिनचर्या और उनकी वास्तविक ज़रूरत के हिसाब से योजना बनाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस कुप्रबंधन के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन मीणा, उप महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण। धन्यवाद। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।